दोस्तों Infinix GT20 Pro एंड इस फोन के अंदर में फैन वाला आता है, गेमिंग के तड़के देता है, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का निकाल के देता है। बट दोस्तों इसके अंदर में तीन मेजर प्रॉब्लम जो मैंने एक्सपीरियंस करा है भाई, एंड ये लिटरली ऐसे प्रॉब्लम्स देख करके आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस पर्टिकुलर फोन के साथ में। तो सारी चीजें आपको बताता हूं। हालांकि देखा जाए तो फोन काफी तगड़ा है, गेमिंग वगैरह अच्छा चला जाता है, कूलिंग फैन वगैरह भी मस्त है, जिसका लिए प्रॉपर रिव्यू वीडियोस हम लोग एकदम डिटेल में करते रहते हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाकर के देखना। बट हाँ, जो मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इस फोन को लेकर के आप एकदम स्ट्रीमिंग वगैरह करो, स्क्रीन कास्ट करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करो, क्योंकि इसके अंदर में BGMI के अंदर में 90 FPS मिलता है। और हाँ, मैंने इसके अंदर में 120 FPS अनलॉक कर लिया। अब क्या मतलब है, कैसे किया, उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो आएगा बहुत ही जल्द और स्ट्रीम भी हम लोग करेंगे एकदम लाइव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना आपको 90 FPS वगैरह मिलता है। आप सोचोगे कि आप स्ट्रीम करना चाहो, सबसे पहले देखो, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनबिल्ट इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करते हो तो भाई आपको ऑब्वियसली यहाँ पे FPS का मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा, जो कि हालांकि सारे ही फोन्स के साथ में ऐसा होता है। बट आप सोचोगे एक दूसरा मेथड है जो कि मैंने ही आप लोगों को बताया है, पता नहीं है, हाँ शायद सब्सक्राइब नहीं करके रखा होगा। देखो इसको आप जो ना OBS के थ्रू कनेक्ट करके, एंड बहुत सी सिंपल तरीका होता है, वहां से आप स्क्रीन मिरर करके जो ना एकदम फुल पोटेंशियल में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे, ठीक है। एंड वहां पे आपको उतना ज्यादा लोड नहीं पड़ता है CPU या फिर फोन के ऊपर में, जिसकी वजह से आपको जो ना एकदम गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा निकाल के देता है। बट वहां भी प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुआ जब मैं इसे लाइव स्ट्रीम टेस्ट कर रहा था। देखो 15-20 मिनट तो बढ़िया काम करता है, बट वही आप जैसे 30 मिनट्स हो जाता है, इसका टेम्परेचर सीधा 93 डिग्री तक हीट अप हो जाता है, जो कि CPU का टेम्परेचर होता है। एंड जो बॉडी का ऊपर का टेम्परेचर है वो दोस्तों 53-54 डिग्री जाने लगता है। एंड जब इतना टेम्परेचर 55 के ऊपर चला जाता है तो भाई गेम क्रैश कर देता है लिटरली। एंड मैंने ये टेस्ट करा था रूम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस पे, एंड लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त ही होता है। अगेन डिस्क्लेमर, इट्स सिर्फ लाइव स्ट्रीम, यानी कि जब आप स्क्रीन मिरर वगैरह करते हो ना, तभी ये प्रॉब्लम फेस होगा। बट हाँ, नॉर्मल तरीके से अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहते हो, कैजुअली हैंड कैम वगैरह कर रहे हो, डायरेक्टली यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डाल रहे हो, बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन नहीं रन हो रहा, तब तो भाई एकदम मक्खन की तरह से 90 FPS आपको अनलॉक करके देता है। एंड भाई आराम से आपको BGMI या फिर कोई भी गेम खेल लो अगर आप, बट वही लंबा ज्यादा स्ट्रेस डालोगे। बट वही अगर आप 60 FPS पे आप स्क्रीन कास्ट कर रहे हो, एंड वहां पे जाकर के आपको जाकर के आराम से स्टेबल गेम प्ले मिलता है, तब आपको फोन यहाँ पे क्रैश नहीं होता है, बेसिकली गेम क्रैश नहीं होता है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है भाई, कुछ गेम्स तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मोर्टल कॉम्बैट है भाई, AAA टाइटल गेम है एंड काफी तगड़ा गेम है, बहुत सारे फोन्स के अंदर में चल जाता है। बट जैसे यहाँ पे मैं इस गेम को लॉन्च करूंगा, आप देखते रहना, एकदम वियर्ड सा एकदम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ऑन होगा, बट यहाँ पे वेटिंग फॉर वाईफाई करके एरर आ जाता है। बट हालांकि देखा जाए तो मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टेड है, मैंने 10 बार इसको जो है रीस्टार्ट करके चेकआउट कर लिया, बट सेम प्रॉब्लम आता है। अब जैसे ओके पे क्लिक करोगे, फिर देखना वियर्डनेस कितना आता है, एकदम अजब से स्क्रीन हो जाएगा। एंड इस तरह से आ गया, आप बोल रहा है कि डाउनलोड करने के लिए, चलो आप क्लिक कर दोगे, फिर यहां पे देखो स्क्रीन एकदम से ब्लिंक करने लगता है, एकदम हाफ स्क्रीन डेड की तरफ फील करने लगता है। अब पहली बार अगर आपके साथ में होगा तो आप सोचोगे भाई स्क्रीन गया मेरा, बट एक्चुअली में स्क्रीन जाता नहीं है, थोड़ा सा हैंग हो जाता है। अब यहां पे देख सकते हो हैंग हो गया ये, ओके। एंड कुछ सेकेंड ये लेगा, एंड उसके बाद में ये भाई अनलॉक करेगा। देखो अब जाकर के, अब देखो यहाँ पे अभी लैग कर रहा है। जो चीजें हैं दोस्तों, इसका सच्चाई में रियल टाइम बता रहा हूं। तो ऐसे एकदम रियल वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड पे ये चल रहा है एंड वो एरर आ रहा है। अब देखो फिर से मैं इसको ऑन करूंगा, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे रिपीट होगा, सेम एरर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो भाई ये लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग है। इतना अच्छा Dimensity 8200 का चिपसेट है, काफी ज्यादा प्रोसेसर अच्छा है एंड गेमिंग अच्छा करा देता है, बट स्टिल ये वाला आपको एरर देखने को मिलेगा। अब देखो दूसरा और एरर दिखाता हूं, एक और। अब चलो बोलो, चलो ठीक है, मॉडल कॉम्बैट उतने ज्यादा लोग खेलते नहीं है, बट भाई यहाँ पे आपको वॉरजोन देखने को मिलता है। अब देखना, ये वॉरजोन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, अब देखो ये गेम जो है ना आराम से 15,000 10-12 हजार रुपए के फोन के अंदर में भी लॉन्च हो जाता है। इनफैक्ट जो CMA फोन 1 है, एंड यहाँ पे देखो भाई एरर, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन सपोर्ट ही नहीं है भाई, इस फोन के अंदर में आपको सपोर्ट ही नहीं देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पे वॉरजोन देखोगे तो भाई अगर आपको डाउट है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो वहां पे मैंने वॉरजोन यहाँ पे टाइप कर दिया, ये देख लो सारी चीजें रियल टाइम है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मैंने प्ले पे क्लिक किया, सेम स्क्रीन। तो ये दिक्कत है भाई, काफी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर आप
वॉरजोन गेम खेलते हो तो भाई डेफिनेटली इट्स दिस फोन इज नॉट रिकमेंडेड। स्ट्रीमिंग वगैरह 90 FPS पे करना चाहते हो देन इट इज नॉट रिकमेंडेड। एंड हीट बहुत ही जल्दी चला जाता है इसका, बट हाँ उतना लेवल पे डालते हैं। बाकी हम लोग इन डेप्थ रिव्यू करते रहते हैं। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे बताओ भाई ये डिवाइस आपको कैसा लगता है। भाई देखो क्वालिटी तो काफी तगड़ा है एंड परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल निकाल के देता है। बाकी आपके हिसाब से क्या है इस फोन का ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।